साथियों, राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त महक 3 महकती खबरों के साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या खबरें हैं जी आज की बहुत अच्छी खबरें हैं। पहली खबर की तरफ जाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये न्यूज़ अनाउंस करने के लिए, क्योंकि ये क्रिकेट की दुनिया से है और हम सबके फेवरेट क्रिकेटर शादाब खान की तरफ से है। मैं आपको बताती चलूँ कि शादाब खान हाल ही में सेकेंड यंगेस्ट प्लेयर का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 250 मैचेस खेलने का माइलस्टोन अचीव किया। इन 250 मैचेस में शादाब ने 2408 रन स्कोर किए हैं, जिनमें 8 निस्फ सेंचुरीज भी शामिल हैं। क्योंकि वो ऑलराउंडर भी हैं तो जाहिर है उनकी बॉलिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होंगी। तो उन्होंने 280 विकेट्स भी हासिल की हैं। कैसी लगी आपको आज की न्यूज़? जी बिल्कुल, शादाब इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और ये देखें ना, ये जो तस्वीर है ना, ये इनका जो स्टाइल है बड़ा फेवरेट। एक खुशी, एक मुसरत, एक जॉय, विकेट लेने के बाद या कैच लेने के बाद या कोई छक्का वक्का लगा। लेकिन छक्के के अंदर एक मसला है, मुझे चाहे शादाब हो चाहे कोई और हो, जब हमारे प्लेयर्स छक्का लगा देते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि वो अब खुश हैं नहीं हैं, मतलब हंस रहे हैं। वो ऊपर इतना बड़ा हेलमेट लगा हुआ होता है कि उनकी हंसी तो हमें नजर ही नहीं आती। लेकिन जब कैच पकड़ते हैं या विकेट लेते हैं तो उसके बाद जो एक जॉय होता है ना फील्ड के ऊपर, एक सेलिब्रेशन, वो हमें नजर आती है। मुझे लगा अब आप कहने लगे हैं कि जो 6 लगती है ना तो सब स्टन हो जाते हैं कि अब ये 6 होने लगी है या कैच आउट होने लगा है। ऐसा भी होता है ना, हम सब परेशान हो जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो कमेंटेटर्स हमें पहले ही बता देते हैं कि उनको अंदाजा होता है जो ही उसने उठाया टक एंड इट्स अ 6। वो साथ ही अभी बॉल निकली नहीं होती तो वो कमेंटेटर्स को अंदाजा होता है कि जिस एंगल से और जिस पावर के साथ इस प्लेयर ने हिट किया है, ये छक्का होगा या नहीं होगा। अच्छा। लेकिन वो दिल धड़कता है, आप सही कह रही हैं, जो बिल्कुल बाउंड्री पे जाता है ना। ऐसा ही होता है। तो शादाब खान को हम यही कहेंगे कि अपने नाम की तरह हमेशा ऐसी शादाब खबरें हमारे राइजिंग पाकिस्तान में हमें देते रहिएगा क्रिकेट की दुनिया से। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ, जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चाइना की एक शहर हवावे से मैं ये न्यूज़ लेके आई हूँ। 2015 में हवावे में ये कॉम्पिटिशन चलता रहा है, ICT कॉम्पिटिशन, जिसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली स्टूडेंट्स को ICT की फील्ड में कम्पीट करने के लिए हौसला अफजाई करता है। ICT कॉम्पिटिशन 2023 में टोटल 74 कंट्रीज़ के 2000 यूनिवर्सिटीज़ से तकरीबन 1,20,000 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्ट लिया। लेकिन फाइनल में जाने वाली यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 36 है, जिसमें 146 टीम्स पहुंची। ठीक है। खुशी की बात यह है कि इस फाइनल पार्टिसिपेंट्स में हमारे पाकिस्तान के टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में 2nd और 3rd पोजीशन स्कोर की है। तो हमारी तरफ से पाकिस्तान के इन सुपरस्टार्स और ICT जीनियस को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस देते हैं कि इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में आपने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और पोजीशंस हासिल की। जी बिल्कुल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जहां भी जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक शोबा उनका IT हो, उनका ताल्लुक मेडिसिन से हो, स्पोर्ट्स से हो, बात यह है महक के जो फैसिलिटी है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी कैपेसिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपको वो एनवायरनमेंट, आपको वो प्लेइंग फील्ड, चाहे वो बैडमिंटन हो तो चाहे IT हो, कुछ भी हो, वो प्लेइंग फील्ड अगर आपको कंड्यूसिव नहीं मिल रही तो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतों का भी फ़र्ज़ है कि हमारे इन बच्चों को वो प्लेइंग फील्ड दें, उनको आगे ग्रो करने का कि वो मौक़े मिलें। और ऐसे में मैंने देखा है कि ये भी आप नहीं कह सकते कि जो ये काम सिर्फ बड़े शहरों में हो रहा है। जी। हम देखते हैं महक के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार दूर उफ्तादा इलाकों, गोठ गांव, बलूचिस्तान के कहीं पहाड़ों, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों या साउथ पंजाब के सहराओं से उठ के या सिंध के सहराओं से उठ के आते हैं। जी, ऐसा और ही है। इतना ज़बरदस्त काम करते हैं कि आप शशदर रह जाते हैं। और ये वो इंस्पिरेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये वो मोटिवेशन है जो बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े अमीर घर में पैदा हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो, आप किसी बड़े शहर में पैदा हुए हों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी, ऐसा ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी उर्दू बहुत अच्छी हो, फिर भी आप अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी सी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही हवा में जो ICT कंपटीशन के स्टूडेंट्स ने भी यही पैगाम दिया है कि साथियों, आप जहां भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने ड्रीम बिग करना है, ऑनेस्ट रहना है अपने पैशन के साथ।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। आज की तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सेहत के शोबे से। स्मार्टफोन ऐप डेवलप की है अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिसमें आप ब्लड प्रेशर एक स्मार्टफोन की ऐप से मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ओके। जैसे कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी इंडिकेशन है जो अंडरलाइन बीमारियों का पता देती है, जिसके लिए ब्लड प्रेशर का रेगुलर मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर इसके लिए सही रीडिंग लेना भी उतना ही ज़रूरी है। पहले मैनुअल ब्लड प्रेशर मॉनिटर होते थे, फिर डिजिटल मॉनिटर्स आए, लेकिन इन साइंसदानों ने एक ऐसी स्मार्टफोन ऐप डेवलप की है जिसमें फिंगर टिप से भी बीपी ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया जा सकता है। इस ऐप में 3D प्लास्टिक चिप को प्रेस किया जाता है और वो क्लिप फिंगर की मदद से आपको एक्यूरेट बीपी ब्लड प्रेशर जो आपका होता है वो आपको बताती है। वाह जी वाह। ये कितनी सिंपल सी ऐप है कि कोई भी बुजुर्ग भी इसको इजीली अपने फ़ोन पे यूज़ कर सकता है और उनको एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त भाई। और ये मेरा ख्याल है जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए, ख़ासतौर पे बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन महक, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर नापने के लिए ना आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी बीपी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, है ना जी। वो ताया मुबशर जूं ही घर में एंटर होते हैं ना, तो ताया जी का चेहरा देख के आपको पता लग जाए, ऑल राइट जी, बीपी जो है वो 200 के करीब पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छी एक इन्वेंशन जो हुई है बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आपको पता है मुझे कभी भी नहीं आया ब्लड प्रेशर देखना। अच्छा, तो ओके। मुझ जैसे लोग जिनको नहीं समझ में आती है उनके लिए तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। जो प्रेस चिप के ऊपर आप उंगली रखिए, फिंगर टिप से आपका वो मेजर कर लेगा और आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं कि इन एवरी फैमिली, हर खानदान में वो कुछ लोग जरूर होते हैं जिनको बीपी ऑपरेटर्स ना अप्लाई करना आता है और यूज करना आता है। हमने तो बचपन में वही देखा था ना। हाँ, एग्जैक्टली। और इसके अंदर बड़ी ट्रिक चाहिए होती है कि वो जो उसका पारा है, जो उसका मरकरी है, वो कब नीचे आ रहा है, और स्टेथोस्कोप के साथ आप दिल की धड़कन को डिग डिग डिग, है ना जी। तो बीपी ऑपरेटर्स किस किस को यूज करना आता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएं। वैसे मुझे बहुत अच्छा आता है। उसकी वजह ये कि खानदान में इतने बुजुर्ग जितने भी माशाल्लाह हयात हैं या गुजर गए हैं, उनके बीपी चेक करने के लिए तौसीक को बुलाया जाता है। तौसीक जरा बीपी चेक करो। अच्छा, ये भी एक बंदा होता है ना खानदान में? हाँ, एक होता है। आप वो वाले? मैं वो वाला हूँ। चले जी, तो आज की यही खबरें थी। अगले सेगमेंट में फिर आपके लिए और अच्छी खबरें लेके आएंगे। तब तक के लिए हम इन खबरों को, मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर्स हमें बताएं कि उनको आज की खबरें कैसी लगी हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। थैंक यू महक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम राइजिंग पाकिस्तान में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुख्तलिफ मेहमानों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मैं और फातिमा अभी आपसे मिलते हैं।